बात है 2015 ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में एक ऐसी घटना घटी जिसने एक खुशहाल परिवार की जिंदगी को तहस नहस कर दिया। यह कहानी है सैम अब्राहम की, जिसकी मौत ने न केवल उसके परिवार को झकझोर कर रख दिया, बल्कि एक ऐसा रहस्य खोल दिया जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। शुरुआत में यह मामला एक साधारण हार्ट अटैक का लग रहा था, लेकिन बाद में यह पता चला कि यह एक सुनियोजित हत्या थी। सुनियोजित हत्या जिसमें सेम की पत्नी सोफिया और उसका प्रेमी अरुण कमल सनन शामिल थे। 14 अक्टूबर 2015 की सुबह सेम अब्राहम अपने घर में मृत पाया गया। उनकी पत्नी सोफिया ने बताया कि सेम को पहले से दिल की समस्या थी और उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। शुरुआती जांच में भी डॉक्टरों ने इसी बात की पुष्टि की। सेम का शव भारत लाया गया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद मेलबर्न पुलिस को सेम की शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, जिसमें खुलासा हुआ कि सेम की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी मौत साइनाइड जहर से हुई थी। यह जहर उसके पेट में मिले ऑरेंज जूस और एवोकाडो मिल्क शेक में पाया गया। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। सबसे पहले सवाल यह था कि साइनाइड जैसा खतरनाक जहर घर में कैसे आया। अब पुलिस ने सोफिया और उसके आसपास के लोगों पर नजर रखना शुरू कर दिया। जहां पे पता चला कि सैम की मौत से कुछ महीने अ, पहले जुलाई 2015 में उन पर एक नकाबपोश ने जानलेवा हमला किया था। सैम उस हमले से बच गए थे, लेकिन पुलिस को अब संदेह होने लगा कि यह हमला भी सैम की जान लेने के लिए ही किया गया था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि सोफिया का एक प्रेमी अरुण अ, कमल सनन था, जो केरल का रहने वाला था। दोनों का रिश्ता सन 2003 ऐसे चला आ रहा था, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं था। सोफिया ने सेम से शादी कर ली, लेकिन अरुण से उसका संपर्क बना रहा। जब सोफिया ऑस्ट्रेलिया चली गई तो अरुण भी
ऑस्ट्रेलिया चला गया। दोनों ने मिलकर सैम को मारने की साजिश रची। पहले हमला किया गया नकाबपोश बन के उसे मारने के लिए, लेकिन सैम उसमें बच गया। फिर दूसरी बार साइनर देकर उसकी हत्या कर दी गई। जांच के दौरान पुलिस को सोफिया और अरुण के बीच के चेट्स और कॉल डिटेल्स मिली। इस अरुण और सोफिया की कॉल डिटेल्स को खंगाल की पुलिस ने यह साफ हो गई कि दोनों ने मिलकर ही सैम की हत्या कर दी है। सोफिया ने सैम के बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए थे और उन पैसों को जॉइंट अकाउंट यानी उसका बॉयफ्रेंड अरुण के नाम ट्रांसफर कर दिए थे। इसके अलावा सोफिया ने सैम की कार रजिस्ट्रेशन भी अपने प्रेमी अरुण के नाम करवाने की कोशिश की थी। फरवरी 2008 में विक्टोरिया सुप्रीम कोर्ट ने सोफिया और अरुण को सैम की हत्या में दोषी पाया। सोफिया को 22 साल की सजा सुनाई, वही अरुण को 27 साल की सजा मिली, जिसमें से सोफिया को 18 साल जेल में रहना था और अरुण को 23 साल जेल में रहना था। बाद में जाके अरुण की सजा कम कर दी गई, जो 24 साल कर दी गई। अब इसमें अरुण को 20 साल जेल में रहना था। सैम की मौत ने उनके परिवार को तोड़कर रख दिया। उनका 6 साल का बेटा अनाथ हो गया, जिसने कस्टडी सोफिया की जिसकी कस्टडी सोफिया की बहन सोनिया को मिली। सैम के माता पिता ने अपने पोते की पाने की कोशिश की, लेकिन वे आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं थे कि ऑस्ट्रेलिया में केस लड़ सके। अब बात यह है कि यह केस साबित करता है कि अवैध संबंध जो होते हैं ना, वो अवैध ही होते हैं और खतरनाक भी होते हैं। सोफिया और अरुण ने अपने स्वार्थ के लिए एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली, लेकिन अंततः वही हुआ, उनको सजा मिली। इसीलिए अवैध संबंध, साजिश, इनसे हमेशा बच के रहना चाहिए। और हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।